हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनली आ चुका है बीएड वर्सेस बीएसटीसी को लेकर। तो दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि ये विवाद क्या था, कहाँ से शुरू हुआ। दोस्तों, बात है 2021 की, जब राजस्थान में बीएड वर्सेस बीएसटीसी राजस्थान हाई कोर्ट में ये केस गया था कि जो डीएलएड वाले स्टूडेंट थे, यानी कि बीएसटीसी के स्टूडेंट थे, उनकी मांग थी कि जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी होती है उसमें बीएड वालों को अलाउ ना किया जाए। और बिल्कुल ये मांग बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि 2 साल का जो स्टूडेंट डिप्लोमा कोर्स कर रहा है वो सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए कर रहा है, ठीक है। वो 6ठी से लेकर 12वीं तक के फॉर्म नहीं भर सकता डीएलएड वाला, लेकिन बीएड वाला स्टूडेंट 6ठी से लेकर 12वीं तक के फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। और तब भी जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसने भी यही कहा था कि प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी होगी उसमें बीएड वाले अलाउ नहीं है। तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बीएसटीसी यानी कि डीएलएड के पक्ष में गया है और मैं खुद इसका समर्थन करता हूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, आप खुद सोचिए कि जो डीएलएड का स्टूडेंट होता है वो डिप्लोमा कर रहा है 2 साल का, वो सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए ही कर रहा है, ठीक है। अब कुछ कोचिंग वाले बीएड वालों को भड़का रहे हैं कि तुम धरना दो, ठीक है, या उस पर ट्विटर पर ट्रेंड चलाओ। क्यों? कोचिंग वाले कह रहे हैं कि बीएड वाले स्टूडेंट 2 साल बीएड की पढ़ाई की, बीएड में लाखों रुपए खर्च किए, तो क्या ये सब डीएलएड वालों ने नहीं किए? जिन्होंने 2 साल का कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है टीचिंग में, क्या उनके रुपए खर्च नहीं हुए? उनका टाइम खराब नहीं हुआ? सिर्फ बीएड वालों के खराब हुआ है। जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनके पास ज़्यादा अवसर है, वो 2nd ग्रेड के फॉर्म भर सकता है, 1st ग्रेड के फॉर्म भर सकता है, ठीक है। उसने और भी एमए वगैरह या पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो कॉलेज लेक्चरर के फॉर्म भी भर सकते हैं। लेकिन जिसने सिर्फ डीएलएड कर रखी है वो सिर्फ प्राइमरी टीचर के फॉर्म भर सकता है। तो इसमें आपत्ति क्या है? क्या आपत्ति है? आपत्ति स्टूडेंट को नहीं है, स्टूडेंट को, बहुत कम स्टूडेंट को है। लेकिन जो ये कोचिंग खोलकर बैठे हैं ना बिजनेसमैन, इनको बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। यूट्यूब पर आके बड़े बड़े लेक्चर दिए जा रहे हैं, इनको प्रॉब्लम है। ये भड़का रहे हैं स्टूडेंट को, ये करो वो करो। क्यों करें? क्यों करें? क्या तुम लोग डीएलएड वालों के बारे में नहीं सोच रहे? बीटीसी, जेबीटी, बीएसटीसी, ये सब एक ही नाम है, डीएलएड। अलग अलग राज्य में इस कोर्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या ये कोचिंग वाले इनके बारे में नहीं सोच रहे जिन्होंने डीएलएड कर रखा है? ये सिर्फ बीएड वालों की बात रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें स्टूडेंट ज़्यादा हैं, ठीक है। उनसे इनके कोर्स बिकेंगे तो इनको फ़ायदा है ना, उसमें स्टूडेंट ज़्यादा हैं, इसलिए ये उनकी पैरवी कर रहे हैं। और जहाँ पर अभी जो बात है, सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया है कि बीएड वाले प्राइमरी टीचर से बाहर हैं। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट पर है, ठीक है, कि वो क्या फैसला लेती है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में अभी जो शिक्षक भर्ती चल रही है उस पर शायद अभी कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। उसमें बीएड वाले अलाउ हैं तो वो अलाउ ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक कुछ कह नहीं सकती हैं, ठीक है। और जैसे ही जब कोई बीएड कोर्स कर लेता है, ठीक है, और उसके बाद उसकी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है तो उसको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होता है, ठीक है, जब वो प्राइमरी टीचर लग जाता है। तो मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ क्या क्या फैसला आया है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को मौका देने के मामले में एनसीटीई को निर्णय लेता है तो विभाग आगे की कोई कार्रवाई करेगा। आगे है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश पर तय होगी योग्यता। यानी कि जो सेंटर में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है एनसीटीई, अगर वो कोई निर्णय लेता है, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया में वही मान्यता देता है, वही अपने रूल वगैरह बनाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिनिस्ट्री है उससे परामर्श लेता है, ठीक है, और बाद में वो रूल वगैरह अप्लाई करता है जो पूरे ऑल इंडिया में लागू होता है। अगर वो अपने रूल में चेंज करता है तब तो सभी जगह लागू होगा, ठीक है। और आगे देखो क्या लिखा है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के आलोक में बिहार में प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 नियुक्ति में बीएड
डिग्रीधारी को शर्तों के आधार पर मौका दिया जाता है। इसमें शर्त यह होती है कि नियुक्ति के 2 वर्षों के अंदर 6 माह का संवर्धन कोर्स करना होगा, यानी कि ब्रिज कोर्स करना होगा। इसी आधार पर पूर्व में बीएड डिग्री करने वाले प्राथमिक शिक्षक बनते रहे हैं। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में भी यही प्रावधान लागू है। आगे है, इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की ओर से एक मामले में यह निर्णय लेना कि बीएड वाले नहीं, सिर्फ डीएलएड डिग्रीधारी ही प्राथमिक बेसिक शिक्षक बन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय का इस निर्णय का बिहार में चल रही शिक्षक नियुक्ति में क्या बदलाव हो सकते हैं के सवाल पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि यह एनसीटीई के दिशा निर्देश पर निर्भर करता है। इस संबंध में आगे एनसीटीई कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसके आधार पर विभाग कोई कार्यवाही करेगा। वर्तमान चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में विभाग ने साफ कहा है कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे, लेकिन इस प्रकार स्कूल शिक्षक में नियुक्त अभ्यर्थी को 2 साल के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से करना होगा। संबंधित शिक्षक को इस प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। डीएलएड डिग्री के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को यह संवर्धन कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो साफ साफ लिखा है कि जो स्टूडेंट बीएड कर रखा है वो अगर एग्जाम क्वालिफाई करता है, उसकी जॉब होती है, तो उसे 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है। और डीएलएड वालों को नहीं करना होगा, ठीक है। बिहार में अभी जो शिक्षक भर्ती चल रही है उस पर अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक एनसीटीई कोई निर्णय नहीं देती है तब तक, ठीक है। और आगे देख लो, आगे है बीएड बीएसटीसी रीट भर्ती विवाद प्रकरण। केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने माना वैध। बीएड डिग्रीधारी को कक्षा 1 से 5 तक के लिए पात्र मानने वाले नोटिफिकेशन को किया रद्द। जस्टिस संजय किशन कौल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने सुनाया निर्णय। प्रकरण में राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी ने रखा था सरकार का पक्ष। बीएड डिग्री धारकों के संबंध में केंद्र ने जारी किया था नोटिफिकेशन, जिसके तहत तृतीय श्रेणी अध्यापक में कक्षा 1 से 5 तक के लिए माना था बीएड डिग्रीधारियों को योग्य। हालांकि केंद्र के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में अंतरिम रोक लगाते हुए केवल बीएसटीसी छात्रों को ही नियुक्त पात्र मानते हुए जारी किया था आदेश। बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति के संबंध में अंतिम निर्णय था विचाराधीन, ठीक है। तो अब देख सकते हो आप निर्णय आ चुका है कोर्ट का भी फाइनल, और काफी लोग खुश भी हैं। यहाँ पर कन्हैया गोयल भाई साहब है, उनका कहना है माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित बीएसटीसी वर्सेस बीएड विवाद में आज फैसला सुनाया गया। बीएसटीसी की जीत हुई। बीएसटीसी के लिए संघर्ष करने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिर सच्चाई की जीत हुई। बिल्कुल दोस्तों, ये बिल्कुल सच्चाई है। बीएसटीसी क्यों कर रही है और सरकार क्यों करवा रही है? ताकि 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ा सके, जो प्राइमरी टीचर है, जो नन्हे मुन्ने बच्चे उनको पढ़ा सके। और ये योग्यता किसमें है? जिसने बीएसटीसी कर रखी है, क्योंकि वो उसी लेवल का तो पढ़कर आए हैं। अगर आप लोग उसी में जाकर बीएड वालों को भी डाल देते हो तो फिर ये क्या फर्क रह गया? फिर तो आप बीएसटीसी वालों को, बीएड वाले भी फॉर्म भरने दो 6वीं से लेकर 8वीं तक, 9वीं से लेकर 12वीं तक, फिर तो बीएसटीसी वाले भी भर सकते हैं फॉर्म। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। जो जिस तरह की योग्यता लेकर रखा है उसको उस तरह का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। इसीलिए कोई भी किसी तरह के बहकावे में ना आए। फैसला बिल्कुल सही है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।